Hello guys, this is Mansi from vvidyati.in. I'm here again with the new chapter number 12, exponents and powers. So this is an introduction video जिसके अंदर हम इस chapter में जो भी concepts हैं, topics हैं उनको discuss करेंगे. So let's get started. Now the name of the chapter exponents and powers. Exponents and powers आपने class 7th में भी पढ़ा है. So पहले हम थोड़ा सा basic revise करते हैं. Then जो new है इस class में वो discuss करेंगे. So if I write this. So इसका क्या मतलब है? पहली बात तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? 10 raised to the power 4, right? इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 10 raised to the power 4. Now here this 10 is the base. ये जो नीचे 10 है इसको हम बोलते हैं base. और ये जो ऊपर 4 है this is the exponent, right? So this is the base, this is the exponent. अभी तक हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. Now 10 raised to the power 4 इसका मतलब क्या होता है? 10 multiplied by 4 times, right? 10 into 10 into 10 into 10. So this is 10 raised to the power 4. So अभी तक हमने जो पढ़े हैं उसमें हमने एक्सपोनेंट्स हमेशा पॉजिटिव पढ़े हैं. 10 raised to the power 7, 2 raised to the power 9, कुछ भी raised to the power जो ऊपर होता है एक्सपोनेंट वो हमेशा पॉजिटिव होता है. Now in this chapter we'll study about negative exponents. अगर आपके पास यही सेम होता 10 raised to the power -4, अब हमारे पास एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव है. So 10 raised to the power -4 है. Understand? The difference is ये 10 raised to the power 4 है जिसमें आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है. This is 10 raised to the power -4 means नेगेटिव एक्सपोनेंट. सो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? लाइक इफ यू हैव a raised to the power -m, अगर ये नेगेटिव है सो दिस मीन्स इट इज इक्वल टू 1 अपॉन नॉट 10, 1 अपॉन a raised to the power m, राइट? मतलब कि अगर नेगेटिव पावर है तो वो रेसिप्रोकल में चली जाएगी. और हियर वी कैन से 1 upon 10 raised to the power 4. मतलब कि अगर आप इसे अपॉन में कर दोगे तो जो आपकी नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी. सो दिस मीन्स अगर 10 raised to the power -4 लिखा है तो इस तरह से वो एक्सपैंड कैसे होगा? 1 upon 10 को देन 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? सो मीन्स ये अपॉन में है, जैसे हमने 1/10 पढ़ा है. सो ये उस तरह से, ओके? सो अभी हमने देखा अगर आपके पास किसी भी बेस की नेगेटिव पावर है या नेगेटिव एक्सपोनेंट है सो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव में बाय राइटिंग इट एज अ रेसिप्रोकल. मतलब 1 अपॉन करके लिख दिया तो a raised to the power -m बन गया a raised to the power m. ओके? सो ये हमें याद रखना है बिकॉज पूरे चैप्टर में ये आपका बहुत ज्यादा यूज होगा क्योंकि क्वेश्चंस में आपको स्पेशली गिवन होगा कि आंसर को पॉजिटिव रिप्रेजेंट करना है, आपको पॉजिटिव एलिमेंट से, तो वहां पे आप नेगेटिव नहीं छोड़ सकते. सो जहां पे भी ऐसा होगा तो हम उसमें रेसिप्रोकल करके इस तरह से लिखते हैं. ओके? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अब हम एक्सपोनेंट्स के लॉज डिस्कस करेंगे. अगेन लॉज आपने पहली क्लास में पढ़े हुए हैं, 7th क्लास में हमारे पास थे. सो लॉज सेम रहेंगे बट इस टाइम जो हमारी एक्सपोनेंट्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे. सो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के साथ सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस आएगा वील सी दैट. सो वन बाय वन हम एक एक लॉ डिस्कस करेंगे एंड देन नेगेटिव एक्सपोनेंट के एग्जांपल लेके उसे देखेंगे कि सॉल्व कैसे करते हैं. ओके? सो फर्स्ट लॉ इज a raised to the power m multiplied by a raised to the power n. अब यहाँ पे क्या है? बेस सेम है, दोनों a है बट पावर डिफरेंट है. सो बेस सेम, पावर्स डिफरेंट. सो ये हो जाएगा a एज इट इज बिकॉज बेस सेम है तो उसको हमने एक बार लिख दिया. पावर्स जो है अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड होती है. सो दिस विल बी m प्लस n. So this means a raised to the power m into a raised to the power n equals to a m plus n. Okay? So now let's take an example for this. If I write 6 raised to the power -4 into 6 raised to the power 3. अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो
4 है। अब कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं कि यहीं पे इसको कन्वर्ट कर देंगे 1/6 रेज टू द पावर 4। वैसे भी कर सकते हो, लेकिन जब आपके पास लॉज है सिंपल तो पहले हम उसे अप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 6 एंड पावर्स ऐड करनी है। सो -4 + 3, राइट। 6 रेज टू द पावर माइनस प्लस माइनस, 4 - 3 इज 1, लेकिन बड़े वाले के साथ माइनस साइन है, सो ये हो गया -1। सो 6 रेज टू द पावर -1। अब आप इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो 1/6। रेज टू द पावर 1 is 6 ओनली, तो हम इसको 1/6 लिख सकते हैं। मीन्स द आंसर इज 1/6। Okay, so this was our first law. Let's come to the next law. Now, our second law states a raised to the power m divided by a raised to the power n. अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। सो दिस विल बी इक्वल टू, सिंस बेस सेम है तो a एज इट इज। अब डिवाइड हो रहा है तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होंगी, सो दिस विल बी m minus n. ओके, तो हमारे पास आ गया a raised to the power m minus n. Now let's take an example for this. So if we have 6 minus 2 divided by 6 raised to the power 3. So again we have one negative exponent. So इसको डिवाइड करना ही आ गया 6, exponents minus होंगे, so -2 -3. Now 6 will be equal to minus minus plus, so 3 + 2 is 5. साइन कौन सा आएगा? सिंस दोनों के साथ माइनस का साइन और बड़े वाले के साथ स्पेशली माइनस का साइन है, तो ये होगा -5. So we have 6 raised to the power -5, which will be equal to 1/6 raised to the power 5. Okay, so this was our second law. Let's come to the next law. Now the next law is, if we have a raised to the power m multiplied by b raised to the power m. Now here the powers are same, ये भी m है, ये भी m है, लेकिन बेस दोनों का डिफरेंट है। सो इसका क्या करते हैं हम? सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम बेस को कर देंगे मल्टीप्लाई, पावर m हो जाएगी, राइट। सो a raised to the power m into b raised to the power m is equals to a into b raised to the power n. You can also write it as ab. ठीक है, now let's take an example. So if we have -4 raised to the power -3 multiplied by -5 raised to the power -3. So यहाँ पे दोनों के पास हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है, ऑल्सो वी हैव नेगेटिव बेस। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो -3 ये उसकी सेम पावर है, सो दिस मीन ab raised to the power m. ab क्या होगा? -4 into -5 raised to the power -3, right? So now 4 into 5 is 20. So 20 raised to the power -3, right? Now 20 raised to the power -3. अब इसको कैसे लिख सकते हैं? अभी हमने देखा था अगर किसी भी बेस के साथ नेगेटिव पावर है, so that can be written as 1/20 raised to the power 3. जब हम उसका रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. ओके, सो मीन्स 1/20 raised to the power 3 is the answer. Right, so let's come to the next law. Now our next law is, if we have a raised to the power m divided by b raised to the power m. Now base अलग है, powers same है, so this will become a divided by b and then raised to the power m. दोनों को डिवाइड कर दिया, पावर m लिख दी. Also we can write it as a raised to the power m upon b raised to the power m equals to
a upon b raised to the power m, राइट। ये डिवीजन को हम ऐसे भी लिखते हैं अपॉन में करके, so we can write it as a raised to the power m upon b raised to the power m equals to a upon b raised to the power m. Okay, so now इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा हम ट्विस्टेड लेंगे। Now let's suppose आपको सॉल्व करना है 2 upon 3 raised to the power minus 2। अब देखो मोस्टली क्या होता है, इस तरह से गिवन होता है, आप अप्लाई करके ये अप्लाई करते हो, राइट। अब इसमें उल्टा हो रखा है, पहले ही बेसिस को कंबाइन करके पावर दे रखी है एक बार, ठीक है। तो हम इसका रिवर्स करेंगे। लाइक अगर आपके पास है 2 अपॉन 3 रेज टू द पावर माइनस 2, अभी जो -2 एक्सपोनेंट है ये दोनों के साथ है, 2 के साथ भी 3 के साथ भी, सो वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू द पावर -2 अपॉन 3 रेज टू द पावर -2, राइट। सो 2 रेज टू द पावर -2 एंड 3 रेज टू द पावर -2। अभी के लिए इमेजिन करो कि नीचे वाला नहीं है, सिर्फ 2 रेज टू द पावर -2 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में, मतलब ये अगर नीचे चला गया तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 2, राइट। सिमिलरली अगर कोई ऑलरेडी 1 अपॉन 3 रेज टू -2 है तो उसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 2, राइट। अब सिंस दोनों की जो पावर है वो पॉजिटिव हो गया, सो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, सो वी हैव द आंसर 9 अपॉन 4। ओके, इसमें क्या हुआ है, आपको उल्टा गिवन था, मतलब कि ये जो हम यूजुअली करते थे वो ऑलरेडी गिवन था, आपको रिवर्स करना था। ओके, सो दिस वाज द फोर्थ लॉ। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज a raised to the power m raised to the power n। सो यहाँ पे आपके पास एक ही बेस है लेकिन एक्सपोनेंट्स दो हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर, ये जो दो आपके पास एक्सपोनेंट्स है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो a रेज टू द पावर m इंटू n, और यू कैन राइट इट एज mn। सो अगर आपके पास पावर ऑफ पावर होगा, मतलब एक ऑलरेडी बेस है उसकी पावर है एंड देन उनकी पावर है, सो उसमें दोनों जो अलग अलग एक्सपोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। If we have 4 raised to the power 2 raised to the power -3, अब एक एक्सपोनेंट आपके पास पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, सो 4 बेस एज इट इज रहेगा, जो एक्सपोनेंट्स है वो मल्टीप्लाई होंगे, मीन्स 4 इंटू -3, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 raised to the power 4 into 3 is 12 and plus minus, so we have 4 raised to the power -12, right? Now this can be written as 1 upon 4 raised to the power 12, क्योंकि हमने पावर को पॉजिटिव कर दिया। ओके, सो दीज वर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसके अलावा एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, दैट इज a raised to the power 0 is always equals to 1। अगर आपके पास कोई भी बेस है उसकी पावर 0 है तो वो 1 के इक्वल होता है। मोस्टली हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर उसकी पावर 0 है तो उसको 0 लिख देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। एनीथिंग रेज्ड टू द पावर 0 is always 1। Okay, so this was about the laws of exponents. Let's come to the next topic. Now our next topic is standard form. So standard form हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। Now standard form means अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर है या बहुत छोटा नंबर है, so उसको easily लिखना मीन्स हम उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं। So अभी तक जो हमने पढ़ा दैट इज, अगर आपके पास लेट्स सपोज नंबर है 2 0 0 0 0 0 0 एंड इस तरह से लेट्स सपोज ये आपके पास नंबर है, यू कैन सी इट इज अ लार्ज नंबर। सो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 into 1, कितनी जीरोस है, 3 4 5 6 7, so 1 2 3 4 5 6 7 means it can be written as 2 multiplied by 10 raised to the power 7, right? So इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई ये।
ओके, ऐसे हमने बहुत क्वेश्चंस करे हैं अभी तक, लेकिन अब बात करते हैं अगर नंबर बहुत छोटा है। छोटा कैसे है? इफ इट इज 0.0000003, लेट्स सपोज आपके पास ये नंबर है। अब ये नंबर बहुत छोटा बिकॉज 0 पॉइंट एंड जाके इतनी आगे जाके 3 आया आपके पास। सो इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होते हैं। जब आप बड़े नंबर को लिखते हो तो एक्सपोनेंट में पॉजिटिव एक्सपोनेंट आता है, पर अगर नंबर को इतना छोटा है तो आपका एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाता है, स्पेशली अगर वो डेसिमल वाला। कैसे? लेट्स सी। सो यहीं पे मैं कर रही हूं, अगर मुझे इसका पॉइंट रिमूव करना है, राइट, सो ये हो जाएगा अपॉन, नीचे क्या आएगा 1 एंड कितनी जीरोस आएंगी 1 2 3 4 5 6 7, सिंस पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स हैं, सो नीचे 7 जीरोस आ जाएंगी, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, okay, we have added 1 extra, so now we have 7 zeros, right। अब आप इसको कैसे लिखोगे? अब बेसिकली ये है 3/1 0 0 0 0 0 0 and 0। अब देखो, दिस कैन बी रिटन एज 3/10 raised to the power, कितनी जीरोस थी? 7, so 10 raised to the power 7। Now 3/10 raised to the power 7, this is not a standard form। अब इसको अगर मैं ये जो 10 raised to the power 7 है ऊपर ले आऊं तो क्या करना पड़ेगा? अगर आप उसको रेसिप्रोकल कर रहे हो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, सो दिस विल बिकम 3 into 10 raised to the power -7। सो यू हैव सीन कि अगर कोई बहुत छोटा नंबर है तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो रहा है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इसी से ही रिलेटेड जितने हमने टॉपिक्स डिस्कस करे हैं उसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस है। सो जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको अब वो बहुत इजी लगेंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।